आज हम बना रहे हैं एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल तीखी और मज़ेदार वेज कोल्हापुरी की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही फेमस है और इसे रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाती है। आपने भी कभी न कभी ऑर्डर की ही होगी। स्वाद से भरपूर सब्जी और तीखे मसालों का परफेक्ट ब्लेंड इस सब्जी को सबकी पसंदीदा बनाती है। इसे आप मिक्स वेज हांडी भी कह सकते हो, पर मिक्स हांडी से वेज कोल्हापुरी थोड़ी सी तीखी होती है। आपको वेज कोल्हापुरी की सब्जी जरूर पसंद आएगी, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेज कोल्हापुरी का मसाला यानी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल लिया है। इसमें 2 टुकड़ा दालचीनी, 4 लौंग, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच खसखस, थोड़ा सूखा नारियल लंबा कटा हुआ, 7 से 8 कश्मीरी सूखी लाल मिर्च डालकर 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर भून लीजिए। मसाले ठंडे होने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसे पीस लीजिए और इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। देखिए, इस तरह से ग्रेवी होनी चाहिए। अगर आप भुने मसालों का पाउडर रखना चाहते हैं तो इसमें पानी ऐड मत कीजिए। पाउडर मसाले को आप एयर टाइट बर्नी में भी रख सकते हो। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लीजिए। और पनीर के क्यूब्स शैलो फ्राई कर लीजिए। पनीर गोल्डन ब्राउन होने पर एक प्लेट में निकाल दीजिए। यहाँ मैंने पनीर 200 ग्राम लिया है। पनीर को आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े टुकड़ों में काट सकते हो। अगर पनीर आपको सॉफ्ट चाहिए तो इसे फ्राई करने के बाद 5 से 7 मिनट पानी में रख दीजिए। अब वही पैन में 1 चम्मच अमूल बटर लीजिए। इसी के साथ 2 से 3 चम्मच तेल लीजिए। तेल गरम होने पर इसमें डाइस में कटा हुआ 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट फ्राई कर लीजिए। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल दीजिए। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनती है घर वाले मसालों के साथ और बहुत ही आसान है इसे बनाना। एकदम होटल जैसी सब्जी बनकर तैयार होती है। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच लहसुन छोटा कटा हुआ मिला दीजिए। धीमी आंच पर लहसुन का कच्चापन दूर होने तक फ्राई कर लीजिए। अब इसमें 2 प्याज बारीक कटा हुआ मिला देती हूँ। प्याज सुनहरा होने तक धीमी आंच पर पका लीजिए। प्याज सुनहरा होने के बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच अदरक मिर्च बारीक कटा हुआ। इसे अच्छे से मिला दीजिए। इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाले जले नहीं, इसलिए इसमें थोड़ा वेजिटेबल स्टॉक ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें वेज कोल्हापुरी के लिए जो ग्रेवी तैयार की थी उसे मिला देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 2 टमाटर की प्यूरी मिला देते हैं। ग्रेवी और टमाटर की प्यूरी को 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर अच्छे से पका लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें प्याज और शिमला मिर्च मिला दीजिए।
इसके साथ इसमें जाएगा बॉईल किया हुआ वेजिटेबल में मैंने गाजर, मटर और बीन्स को नमक और हल्दी पाउडर के साथ बॉईल कर लिया था। अब इसमें फ्राई किया हुआ पनीर भी मिला देते हैं। फ्रेश हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, अभी तक आपने बिना लहसुन और प्याज की ये भंडारे वाली आलू की सब्जी की रेसिपी नहीं देखी तो इसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस रविवार इसे पूरी के साथ जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी। सब्जी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें 1 चम्मच बटर, आधा चम्मच किचन किंग मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। बस सब्जी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें आधे नींबू का रस मिला दीजिए। इससे इसमें तीखे मसालों के साथ चटपटा जायका आपको 4 पराठे खाने से रोक ही नहीं पाएगा। ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश कीजिए तो हमारी तीखी चटपटे मसाले और खुशबू से भरी ये वेज कोल्हापुरी की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। तो बस अब देर किस बात की, सब्जी को रोटी, पराठा, नान या बटर नान के साथ परोसिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास रेसिपी, मसालेदार और होटल स्टाइल वेज कोल्हापुरी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर पहली बार हमारे खानी पीनी चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही नई और आसान रेसिपीज मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप कौन सी अगली सब्जी की रेसिपी देखना चाहते हैं। ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ इसी जगह। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाहर का खाना कम खाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।